मंत्री सुमंत्र आज्ञा महाराज। बजे ताली युगल सुर से नियम यही सदा से है। ये प्रजा है, यदि राजा से तो राजा भी प्रजा से है। सत्य महाराज। प्रजा है एक लहलहा का बाग, राजा उसका माली है। जिस तरह से एक बगीचे की सेवा माली करता है, उसी तरह से प्रजा का राजा सेवक हुआ करता है। प्रजा है एक लहलहाता बाग, राजा उसका माली है। कहो मंत्री फूले फले हर एक डाली है। हाँ महाराज। हमारे प्राणों से प्यारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है महाराज। और महाराज मंदिरों की पूजा ठीक समय पर होती है नहीं, गौ सेवा ठीक समय पर होती है या नहीं, राज्य में पानी की सफाई की पाठशालाओं की उचित व्यवस्था चल रही है या नहीं, तुम प्रजा की कुशलता सुनाओ। महाराज राज्य में सब प्रकार से ही आवाजानी सिंह और बकरे पी रहे हैं एक घाट पर पानी। महाराज राज में सब चैन है और अमन है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं। फिर आप जैसा राजा जहां हो वहां प्रजा को कैसे कष्ट हो सकता। फिर जब से राम ब्याह घर आए, जब से राम ब्याह घर आए, नित्य नवमंगल बोध बजाए। नगर में जब से आपके महलों में 4 बहुओं का आगमन हुआ, सारे नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं, नित्य नए नए मंगल गान गाए जा रहे हैं। महाराज मंत्री सुमंत्र जिस समय में प्रजा की कुशलता सुनता हूँ तो मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है। आज हम अपना मुखमंडल आईने में निहारना चाहते हैं। आईना लाओ। राओ सुभा मुकुर करनी, राओ सुभा मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट से मंत्री सुमंत्र आज्ञा महाराज। जब मैंने आईने में अपना मुखमंडल निहारा तो देखा कि मेरे श्रवणों के समीप के कुछ वाल सफेद हो रहे, ये कानों के समीप ही श्वेत बाल क्यों हुए। ये कान में कुछ उपदेश दे रहे हैं कि राजा अब सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओशयव वृद्धावस्था है। काली मत वाली रात गई, पड़ गया चांद सा उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को है ग्रहण सी पर्दे वाला। बरसों गर्जा युद्धस्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक राजकाज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चली अपनी सच्ची बस्ती को। हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में क्यों खोए देता है पूंजी को। दे रामचंद्र को राजकाज, तू घर को त्यागे और तपस्या का। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। तीसरे आश्रम पर मनुष्य को ग्रह का मोह त्याग करके
वन प्रखंड में जाना चाहिए। और चौथा संन्यास आश्रम, चौथे आश्रम में संन्यास धारण कर लेना चाहिए और परमात्मा के तपस्या में, परमात्मा के भजन में लीन होना चाहिए। इसलिए राजमंत्री सुमंत्र महाराज, अब हम अपने बेटा राम को अयोध्या का राज्य तिलक करना चाहते हैं। वन प्रखंड में जाकर परमात्मा का भजन करना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे पूर्वज चौथे पन में अपने पुत्रों पर राज्य का भार डालकर, राज्य सौंपकर वन प्रखंड में तपस्या करने के लिए गए, बस वही समय हमारा आ चुका है। इसलिए शुभ कार्य में 5 मत आवश्यक हैं। पहला हमारा मत प्रस्ताव कि राम को अयोध्या का राज्याभिषेक होना चाहिए। दूसरा तुम्हारा मत, तीसरा प्रजा का मत, चौथा गुरुदेव का मत, पांचवा रनिवास का मत। जब हमें पांचों मत प्राप्त हो जाएंगे, कल प्राप्त होते ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी राम राज्य अभिषेक हो जाएगा। महाराज, तुम्हारा क्या विचार है? आपका अति उत्तम विचार है। फिर राम सब प्रकार से सभी लायक हो चुके हैं, वह राज चलाने योग्य हो गए हैं। अब आप उन्हें राज दे सकते हैं, इसमें हमारी पूर्ण सहमति है। मंत्री सुमंत्र, तुम्हारा भी मत प्राप्त हो गया, मंत्रिमंडल का भी मत प्राप्त हो गया कि राम को अयोध्या का राज्याभिषेक होना चाहिए। अब तीसरा प्रजा का मत, यदि प्रजा अयोध्या के प्रजा प्रवासी राम राज्य चाहते हो, राम को राज्य तिलक चाहते हो, तो एक बार प्रजा प्रवासियों से भी तालियां बजवाओ। हम समझ जाएंगे कि प्रजा प्रवासी भी राम को राज तिलक का चाहते हैं। अयोध्या वासियों, महाराज जो कह रहे हैं, अगर राम को आप राजा बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जोर से ताली बजा दे। देखो मंत्री सुमंत्र, अयोध्या के प्रजा प्रवासी भी राम राज्य चाहते हैं, राम को राजा बना देखना चाहते हैं। प्रजावासियों ने भी संकेत दिया कि राम को अयोध्या का राज्य तिलक होना चाहिए। राम मृदुभाषी है। अयोध्या के प्रजा प्रवासी सभी जीव जंतु, सभी प्राणी राम से प्रेम करते हैं। अब हमें अपने गुरुदेव का मत भी प्राप्त करना चाहिए। तो गुरुदेव के समीप चलकर अपना प्रस्ताव गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह विचार और रखो, सुदिन सो अवसर पाएगा। प्रेम पुलक तन मुदित मन, पुरयो सुनायो जाए कथन सिया रामचंद्र की जय। जय हो। लगने मोहे लागी गुरु चरण, गुरु दर्शन की, गुरु दर्शन की लगनी मोहे लागी गुरु चरण। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, आज मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। हम ज्येष्ठ पुत्र बेटा राम को अयोध्या का राज्य तिलक कराना चाहते हैं। इसमें आपका क्या विचार है? हे गुरुदेव, उतरता जाता है सर से अब प्रेम जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था रानी है, तरुणावस्था बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रहा चांद या चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के जीवन में
अब लेकर बाण और प्रस्थ शीघ्र पहुंचूं संन्यास। आश्रम में पिछली पुरखाओं की समान प्रभु मेरे पूर्वज भी चौथे पन में परमात्मा का भजन करने के लिए वन प्रखंड गए हैं। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज्य जाने दे। इसमें आपका क्या विचार है? राम को राज्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जय हो। अति उत्तम विचार। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव का मत भी हमें प्राप्त हो गया कि अति उत्तम विचार है, राम को राज्याभिषेक होना चाहिए। तो गुरुदेव आप राम के सदन जाएं, राम को नियम संयम की शिक्षा प्रदान करें और हम राम राज्याभिषेक की तैयारियां करते हैं। समस्त तीर्थों का जल निषाद राज के द्वारा मंगवाते हैं। कल प्रातः होते ही आपके द्वारा श्री बेटा राम को राज्याभिषेक होना है। इसलिए राम के सदन जाकर आप राम से कहना कि पृथ्वी पर विश्राम करना, फलों का आहार करना, नियम संयम से रहना। कल प्रातः होते ही तुम्हें अयोध्या का राज्य तिलक होना है। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। तब नर नारही वशिष्ठ बुलाए, राम धामों से को